कैसे हैं गाइज? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। तो हम लोग इसको एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to 6x square plus x minus 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो हम लोग बड़ी आसानी से इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, आप लोग जानते ही हैं, इलेवन वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 11 वाले की हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x और माइनस 2। ठीक है, तो इसका कंपेयरिंग करेंगे। पहले तो हम लोग किससे करेंगे, हमारी जनरल फॉर्म होती है उससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो वहां से हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। नाउ कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करने से हमें क्या मिल जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई और सी की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब जब हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोगों को पता ही है। हम लोग को सम ऑफ जीरोस निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस बी अपॉन ए यानी कि -1/6। ओके, एंड अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे -2 और अपॉन में 6 है। इसको हम काट सकते हैं, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6 यानी कि -1/3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, वो वाला ये है हमारे पास। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले एलसीएम लेके सॉल्व होगा, तो अल्फा का अल्फा में जाएगा यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, और नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या, अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा नीचे आ गया। अब क्या करना है, हमारे पास अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू तो अवेलेबल है, अल्फा स्क्वायर है और प्लस बीटा स्क्वायर है, यानी कि ये जो स्क्वायर है इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से यहाँ पे +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा लाइन यानी कि एक्स्ट्रा टर्म्स जो जोड़ रहे हैं वो हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दें, यानी कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो हम वापस अपनी इसी टर्म पे आ जाएंगे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या किया, अपनी तरफ से ये इतना ऐड कर लिया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया इधर। ठीक है, तो ये क्यों किया है हम लोगों ने, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब गाइस हम लोग देखेंगे, तो ये वाले पार्ट को देखेंगे, इतने वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड बीटा। तो यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो इसको हम लोग लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। ओके, और अपन में आया अल्फा डॉट बीटा। ओके, अब हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि अब हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हो चुकी हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस भी अवेलेबल है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी अवेलेबल है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यूज को उठाएंगे और यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 है, -1/6 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा का कितना है, -1/3। ओके, एंड इसको थोड़ा और सही करेंगे, यानी कि अल्फा डॉट बीटा अपॉन में उसकी वैल्यू भी रखेंगे तो हमारे पास -1/3। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल कर आएगा, यानी कि पहले गाइस आप इतना नोट कर लीजिए, स्पेस नहीं है अब हमारे पास।
आई होप आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे इसको, यानी कि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 1/36, क्योंकि प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2 माइनस हमारे पास प्लस 2/3। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस का 1/3 है नीचे, ठीक है। अब पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एलसीएम लेंगे थोड़ा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कुछ इतना आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 25/36 और अपॉन में -1/3 इतना आया। अब हमारे पास 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट का 4 करेंगे एंड सेकंड का 3rd करेंगे, यही करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 25 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे 36 और इंटू में -1, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन रह गई है तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 25 एज इट एज रहेगा और इस 3 को हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं गाइस। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 आया, वो भी माइनस का। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा एंड अब आप लोग इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पे आप लोग माइनस का प्रॉब्लम देख रहे हो कि माइनस यहाँ पे नीचे है, बुक में ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, बात हमारी एक ही होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से भी, ओके। ये भी राइट आंसर है और ये भी आपका राइट आंसर है। आप लोग क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलिए साथ के साथ, ठीक है। तो गाइस अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इसमें भी सेम है हमारे पास एंड ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तब हमें इस सारे की वैल्यू पता करनी है, मतलब इतने पूरे की वैल्यू हमको पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल से अपने कंपेयरिंग करके क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्व में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू हमारे पास 3 हो गया, बी इज इक्वल टू हमारे पास -6 हो गया और सी इज इक्वल टू हमारे पास 4 हो गया। अब सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा -b/a, यानी कि माइनस और माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा c/a, यानी कि 4/3, ओके। तो ये हो गई हमारी वैल्यूज जीरोस के सम की और प्रोडक्ट की। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा, ओके, यही है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर इसका एलसीएम लेना है, इधर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर हम पूरे का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। और नीचे बना हमारा अल्फा बीटा प्लस 2, यहाँ पे बनेगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा और अपॉन में अल्फा बीटा, ओके, और प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था शॉर्ट आउट करके कि हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, तो ये हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, और साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं या फिर रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। यहाँ पे इतना हो गया एंड देन इसके बाद हमारा ये जो लिखा है हमने,
वो हमने सिर्फ इतने का सॉल्यूशन लिखा है, क्योंकि ये जो 2 अल्फा बीटा मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं और अपनी तरफ से घटाए हैं। क्यों घटाए हैं, क्यों जोड़े हैं, वो आप लोग लास्ट क्वेश्चन में समझ ही गए होंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था सेम करना है, क्योंकि उसमें भी हमने ये चीज़ की थी। क्यों की थी, क्योंकि इसका हमें होल स्क्वायर बन जाएगा और जिससे हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, जिसकी वैल्यू हमको पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ये चीज़ को अप्लाई किया। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड वाले टर्म को सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड वाले को तो हम एज इट एज रख लेंगे, क्योंकि उसमें हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड वाला हमारा एज इट एज रहेगा अल्फा प्लस बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा, और थर्ड वाला हमारा पार्ट एज इट एज रहेगा, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा और प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा और लास्ट में हमारे पास आया 3 अल्फा बीटा। ओके, अब ये हुआ हमारा सॉल्यूशन करके इतना सा। अब क्या करना है, अब जर्नल सी बात है, मतलब एक सिंपल सी नॉर्मल सी बात है कि अब जब सबको सॉर्ट आउट हो चुका है तो हमको सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है। तो हम अपनी वैल्यूज़ रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 4/3 है, 4/3। ओके, तो अब ये बात आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैलकुलेशन के अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/4/3, ओके, एंड प्लस 3 × 4/3। ओके, अब हमारे पास ये कंडीशंस आई हैं बन के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इधर साइड का नोट कर लिया होगा कंप्लीटली। अब हम सिंपल सा यहाँ से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 4 और माइनस 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 8/3। ठीक है, और नीचे हमारे पास बचा 4/3 और यहाँ पे हमारे पास रहेगा प्लस, और ये वाला 3 हमारे पास पहुँच जाएगा यहाँ पे ऊपर, इस 3 यानी कि ये 3 चला जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3/4, क्योंकि हम इस 2 को भी मल्टीप्लाई में ले रहे हैं साथ में, क्योंकि हमारा 2 मल्टीप्लाई में है तो हमने साथ में ले लिया है। तो ये बना हमारे पास, एंड यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2 2 4 × 3/4 प्लस 4। ठीक है, यही बचेगा। तो अब क्या करना है, इसको यानी कि 4 से 4 चला जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 अपॉन यानी कि 12 - 8 4 बचा, और अपॉन का 3, और ये मेन बटा यानी कि मेन अपॉन यानी कि 4/3। ठीक है, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर बड़ी ही आसानी से निकल कर आएगा। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये 4 से 4 ये कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि ये पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो गया आपस में, और यहाँ पे बचा क्या 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचा 1 + 3 + 4। ओके, तो 4 3 7 और 7 1 8। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, अब आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13। ठीक है, तो 13 में क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है जिसके जीरोस तो हमें पता ही है, अल्फा एंड बीटा है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर डिफरेंस हमारा 144 है। तब हमें क्या है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर डिफरेंस मतलब हमारे जीरोज ही होंगे। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है। नहीं गाइज, ऐसा नहीं है। स्क्वायर डिफरेंस बोला, इसका मतलब ये है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व 13, हमारी पॉलिनोमियल क्या है, f(x) = x² + px और प्लस का 45। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा क्या स्टेप होगा, यहाँ से हम लोग a b c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो a = हमारे पास 1, b = हमारे पास p और c = 45। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा हमारे पास
माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस पी, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा हमारे पास, सी अपॉन ए यानी कि 45, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, हमारा स्क्वायर डिफरेंस कितना है, इज इक्वल टू 144 है, ठीक है। तो हमारी क्या होगा यहाँ पे कंडीशन, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब आप लोग जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसे हमें अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे, आप लोग को पता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एंड यहाँ पे हम अपनी तरफ से प्लस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा लगा लेंगे, यानी कि एक बार अपनी तरफ से जोड़ देंगे और एक बार अपनी तरफ से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग इसके साथ ले आएंगे तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस की फॉर्म में आ जाएगा एंड ये वाला हमारा अलग हो जाएगा पार्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम पीछे क्वेश्चंस में ये ट्रिक कर चुके हैं, मतलब ये वाली ट्रिक अपनी कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास हम लिख पाएंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा और इज इक्वल टू में 144, ओके। अब हमारे पास वैल्यूज हैं इनकी, तो हम वैल्यूज लगा लेते हैं, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ गया और ये अल्फा डॉट बीटा है हमारा, तो इन दोनों की वैल्यूज तो हमारे पास है ही अवेलेबल, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस पी का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा डॉट बीटा यानी कि 45, ठीक है। और इस इक्वल टू हमारे पास आया 144, ओके। तो अब यहाँ पे हम पी स्क्वायर माइनस तो हट ही जाएगा और ये हुआ, ठीक है, और ये हमारा 144। अब ये इधर जाएगा यानी कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180, तो पी इज इक्वल टू ठीक है। इसको हम लोग, अब आप लोग जानते ही हैं कि 324 को हम क्या लिख सकते हैं, 18, क्योंकि ये हमारा रूट में है, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस के साथ। क्यों आएगा प्लस माइनस के साथ, क्योंकि रूट में जो हमारी वैल्यू लिखी हुई है वो -18 की भी हो सकती है और +18 की भी हो सकती है, तो इसलिए ये हमारा प्लस माइनस के साथ आएगा। एंड पी की हमारी 2 वैल्यूज होंगी यहाँ पे, वो भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव 18, ओके। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो, बिल्कुल भी टफ नहीं था, आप इसे कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14। तो 14 में हमारी ये पॉलिनोमियल दी है जिसके अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं। तब क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना है, यानी कि गाइस हमारी LHS और RHS इक्वल आनी चाहिए, तभी हमारा प्रूफ होगा, ठीक है। तो करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमारे A B C की वैल्यू निकलेंगी, क्या निकलेंगी, कुछ तो आएंगी। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -P और C इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस -B अपॉन A यानी कि पॉजिटिव P हो जाएगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि C अपॉन A यानी कि Q हो जाएगा, ओके। अब सिंपल सा काम करना है, हमें हमारी LHS लेनी है, तो हम लिखते हैं नाउ टेकिंग LHS। LHS क्या है हमारी, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर है, जिनकी सेपरेट वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, वही पुराना काम करना है, हमें LCM लेना पड़ेगा। तो LCM लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 और अपॉन में हमारा हो जाएगा अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, आइए देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारे पास अल्फा की पावर 4 है प्लस बीटा की पावर 4 है, ठीक है। तो पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नीचे तो हमारा सब कुछ ओके है, अब ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है
आप लोग समझेंगे थोड़ा सा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे। देखिए अभी अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2 का होल स्क्वायर, तो इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है और 2 पावर और आएंगे इसके पास, तो 4 हो जाएगा बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, कुछ इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमको वैल्यू चाहिए थी अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4, यानी कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इक्वल्स टू में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब हम लोग देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, जिसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। क्यों, क्योंकि इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्म चल रही है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप करेंगे। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की जगह पे हम इतना बड़ा लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 2 का होल पावर और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू में बीटा स्क्वायर। ओके, और अपॉन में हमारा चल रहा है अल्फा बीटा का होल। ठीक है, अब इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अभी भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि अभी हमें और सॉर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अल्फा की पावर 2 प्लस बीटा की पावर 2 का सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। तो गाइस यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, यानी कि इसकी वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं बड़ी आसानी से कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम नहीं सॉल्व कर सकते कि इनकी अकेले की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बड़ी ही आसानी से अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में अपने क्वेश्चन को बदलेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने इतना सब कुछ किया, तो इसकी जगह पे गाइस फिर से हम ये चीज़ रख देंगे, यानी कि इतना पार्ट रख देंगे इसकी जगह पर, केवल इसकी जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, और इसका हमारा बनेगा होल स्क्वायर, क्योंकि ये सिर्फ इतने की वैल्यू है और ये होल स्क्वायर एज इट एज रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ओके, और इसके बाद हमारे पास माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ओके, अब नीचे वाले पार्ट को भी हम लोग लिख पाएंगे। नीचे वाला पार्ट है हमारे पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अब बड़ा ही सिंपल सा काम करना है। क्या करना है कि वैल्यूज उठा के लगा लेते हैं अपनी, पहले तो है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, p का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, यानी कि 2 तो ऐसे रहेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू है q। ओके, इसका हमको करना है स्क्वायर माइनस 2 तो एज इट एज रहेगा अल्फा बीटा। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा की q है। ओके, वो भी स्क्वायर में है। ओके, एंड अब हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे नीचे का पार्ट, तो ये हमारे पास आ गया कुछ इतना। ओके, अब इसको और सॉल्व करना है हमें अभी। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अपना इस होल स्क्वायर को खोल देंगे, यानी कि जो हमारा होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको खोल लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा p की पावर 4 और माइनस, ठीक है, यही बनेगा। और ये हमारा एज इट एज रहेगा यहाँ पे 2q स्क्वायर
ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर है। ठीक है, अब आई होप आप लोगों ने इधर का नोट कर लिया होगा गाइस। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को भी। तो हम लोग देख पाएंगे p की पावर 4 तो एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ 4q स्क्वायर है और यहाँ -2q स्क्वायर है, यानी कि आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस का 2q स्क्वायर बचेगा और 4p स्क्वायर और q एज इट इज रहेगा, और अपॉन में q स्क्वायर वो भी एज इट इज रहेगा। अब हमको क्या करना है, हमारी RHS देखनी है, तो हम अपनी RHS देखेंगे तो उसमें सारे पार्ट अलग अलग हैं। ठीक है, तो पार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले p की पावर 4 में q का डिवाइड देंगे, यानी कि q स्क्वायर का। फिर हमें कौन सा चाहिए, माइनस का 4 वाला। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को लेके चलते हैं, -4p की पावर और q और अपॉन में q स्क्वायर। फिर हमारा 2 का वाला पार्ट है, यानी कि 2 ये रहा, 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अभी भी मैच नहीं हो रहा है तो काटा पीटी कर लेंगे और मैच कर लेंगे, यानी कि p की पावर 2 और q की पावर, सॉरी यहाँ पे 4 पावर्स है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कुछ इतना। ठीक है, और सेकंड पार्ट है हमारा, मतलब सेकंड टर्म में क्या लिखा हुआ है, 4q से q कट जाएगा, यानी कि एक q कट जाएगा तो ये बचा, और यहाँ पे q की पावर 2 है, यहाँ पे भी q की पावर 2, तो ये आपस में कट जाएंगी और इतना बचेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने LHS को लेके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और RHS में जो लिखा हुआ है वो हमने बिल्कुल मैच कर लिया है। p की पावर 4 अपॉन q की पावर 2 -4 p की पावर स्क्वायर और q सिंगल है +2, और ये हुआ हमारा हेंस प्रूफ। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया हो। अब आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पॉलिनोमियल हमारी ये है और हमको शो ये करना है। ठीक है, तो हम लोग करना सॉल्व स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर -px -p -c। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -px और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख पाएंगे तो यहाँ से a b c की वैल्यू बड़ी आसानी से निकलेंगी। ठीक है, तो कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग करने पर हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a b c की वैल्यू क्या निकलेंगी हमारी, यहाँ पे fx और लिख लो भैया अगर प्रॉब्लम ना हो तो। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 1, b की वैल्यू निकलेगी -p और c की वैल्यू निकलेगी हमारे पास क्या, -c प्लस p या p प्लस c, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही होगा जो हम हर बार करते आ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस। तो क्या है हमारे पास -b अपॉन a, यानी कि प्लस का p हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि c अपॉन a, यानी कि हमारे पास हो जाएगा इतना। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम अपने क्वेश्चन को देखेंगे, तो लिखेंगे नाउ टेकिंग LHS, सॉरी हाँ LHS ही लेंगे क्योंकि RHS हमको शो करनी है। ठीक है, तो LHS हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ठीक है, और कुछ नहीं है, इतना ही है। अब क्या करना है, अल्फा प्लस 1 की वैल्यू हमको नहीं पता, बीटा प्लस 1 की वैल्यू नहीं पता, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ अलग ब्रैकेट में लिखे हुए। इसका मतलब ये है कि हम अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नया बनेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस 1। ओके, तो अब हम लोग देख पाएंगे बड़ी आसानी से कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमको पता है और अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू हमको पता है। तो क्या करना है, सिंपल सा काम है, उठा के अपनी वैल्यूज रख लेते हैं इसमें। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारे पास है -c प्लस p। ओके, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास p और प्लस का 1। ओके, अब क्या करना है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली। तो -c -p प्लस 1, तो p से p कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो 1 - c
और यही हमको शो करना था। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो लिख लेंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोग को ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस में कुछ भी अलग नहीं था, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से करना है। बस आप लोगों को क्वेश्चंस की कंडीशन को देखते हुए चलना है कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है और क्या लेके आना है। एंड अपनी तरफ से जो टू अल्फा बीटा हम लोग जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग अगर क्वेश्चंस को देखते चलोगे, समझते चलोगे और सॉल्व करते चलोगे तो आपका आंसर कंप्लीटली बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, तो गाइज आप लोग वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियोस की लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप गाइज जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कराए हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एंड इससे पहले वाले क्वेश्चंस आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच गाइज। ठीक है।